दोस्तों, फसल चाहे गन्ने की हो या अनाज की, जैसे धान, गेहूँ, मक्का आदि कोई भी फसल हो, या फिर सब्जी की फसल हो, हमारे जो अधिकतर बुवाई के समय जो प्रयोग करते हैं किसान, वो करते हैं डीएपी का प्रयोग। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डीएपी का प्रयोग करने के बाद भी फसल हमारी अच्छी नहीं होती है, और कुल मिलाकर जो गेहूं की जो फसल है उस पर तो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हमारे किसान भाइयों को जो डीएपी मिल जाती है वो नकली मिल जाती है। और जब हम अपने गेहूं की बुवाई कर देते हैं और उसके बाद पहला पानी दब देते हैं, तो जो डीएपी जब नकली हमें मिल जाती है तो हमारी फसल एकदम पीली पड़ जाती है। अर्थात जो नकली डीएपी होती है उससे हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। अब दोस्तों, बात आती है कि इसे हम पहचाने कैसे कि ये डीएपी नकली है या असली है। लैब तो इतनी है नहीं कि हम वहाँ पर जाकर पहचान कर लें, नहीं किसान के पास इतनी व्यवस्था है। तो कुछ ऐसे प्रमुख आपको बताएंगे तरीके जिससे आप घर पर ही डीएपी को पहचान सकते हैं कि ये असली है या नकली है। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, जब आप बाज़ार से डीएपी लाते हैं तो उसको आप अच्छी तरह पहचान कर लाएं। और पहचानने के लिए सबसे जो पहला तरीका है, उस डीएपी को आप हाथ में लेकर आप रगड़ सकते हैं। इस प्रकार आप रगड़ कर देखें कि ये फूट तो नहीं है दाने, इसके नाखूनों से भी फोड़ कर दे सकते हैं, या आप नीचे फर्श पर डालकर, सड़क पर डालकर आप जूती से आप रगड़ सकते हैं और उससे देख सकते हैं। यदि दाने फूट जाते हैं तो ये सोचें कि डीएपी नकली है, और नहीं फूटते हैं, दाने मजबूत हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारी जो डीएपी है हमारी ये असली है। और दोस्तों, दूसरा जो तरीका है वो ये है कि डीएपी को थोड़ा आप हथेली पर लीजिए और उस पर थोड़ा सा आप चूना डालिए, और चूना डालकर आप इस प्रकार इसे आप मिलाइए और इसे रगड़िए और सूंघ कर देखिए। यदि इसमें तीक्ष्ण गंध आती है तो ये जो डीएपी है आपकी ये असली है, और इसमें किसी प्रकार की गंध नहीं आती है तो आप समझिए ये आपकी डीएपी नकली है। और दोस्तों, तीसरा जो तरीका है वो ये है कि आप डीएपी को आप जो गर्म तवा होता है, जो रोटी बनाने वाला तवा होता है, वो गर्म होना चाहिए और नीचे उसके आग जली होनी चाहिए, और उस पर आप डीएपी को रख दीजिए। ये थोड़ी देर बाद ये पिघलनी हल्की सी शुरू हो जाएगी, तो ये समझ लिए आपकी जो डीएपी है ये असली है। और दोस्तों, इसके बाद इसका जो दाना है वो फूलना शुरू हो जाएगा, अर्थात दाने का आकार बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको समझना चाहिए कि हमारी डीएपी असली है। यदि ये परिवर्तन नहीं आता है तो आपको समझना चाहिए कि जो आपको डीएपी मिली है वो असली नहीं है, ये नकली है। तो आप इस प्रकार डीएपी की पहचान करके अपनी फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यदि डीएपी नकली या पल्ले पड़ जाती है, नकली बाज़ार से मिल जाती है, तो हमारी फसल बेकार हो जाती है, और हम बाद में कोई कितने भी फास्फेटिक खाद डालें हमें उसके परिणाम नहीं मिलते हैं। खासकर गेहूं की फसल में तो हम कुछ भी कर लें, यदि डीएपी नीचे पड़ जाती है तो बाद में हमारी जो फसल है वो उड़ नहीं पाती है, और वो ना ही तो टिलर से उससे निकलते हैं और ना ही हमारे गेहूं की फसल का विकास होता है। इसी प्रकार सभी फसलों में जब डीएपी नकली मिल जाती है तो हमारी कोई फसल अच्छे से नहीं हो पाती है। तो हमें सोच समझकर, देखभाल कर डीएपी का प्रयोग करना चाहिए, उसे पहचान कर करना चाहिए कि ये असली है या नकली है। इस प्रकार आप पहचान करके अपने डीएपी का प्रयोग करें और अपने गन्ने की या कोई दूसरी फसल की जो पैदावार है वो ज़्यादा लें, बम्पर लें। कुल मिलाकर जो अपना लाभकारी जो मूल्य है या जो मुनाफा है उसको प्राप्त करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।